तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है और सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो प्लेन दे रखा है वो बाईजेड प्लेन में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फ्लक्स बताना है, जो कि वहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास आउट हो रही होंगी वो कहाँ से पास आउट होंगी, 10 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर से। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कोऑर्डिनेट के अलोंग एक्ट करेगा। तो बाईजेड प्लेन में जब स्क्वायर है तो आप यहाँ पर बाईजेड प्लेन पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो बाईजेड प्लेन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो देखो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट आपके सामने होंगे। इस कोऑर्डिनेट का नाम होता है बच्चा पार्टी एक्स एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट का नाम हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट का नाम हम बोल सकते हैं जेड एक्सिस। अगर मैंने जैसे बोला कि अगर ये जो कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ तो इधर जो कोऑर्डिनेट है इधर ही हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है अलोंग टू एक्स एक्सिस। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो बाईजेड प्लेन तो आपको यही नजर आ रहा है ना, बाईजेड प्लेन ये होगा और यहाँ पर हमारा क्या है, एक स्क्वायर रखा होगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक स्क्वायर की शेप बना सकता हूँ कि मान लो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया। इस तरह का कोई भी आप स्क्वायर यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, क्लियर है। इसको आगे भी बढ़ाना चाहो तो हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर पास आउट हो रही हैं, तो एक रफली डायग्राम भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। मान लो यहाँ मैंने एक क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर की साइड याद रखना क्वेश्चन में दे रखी है, हर एक स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, जिसको क्वेश्चन में बोला हुआ है ई एक्ट कर रहा है अलोंग टू एक्स एक्सिस। अब मुझे आप ये बताओ, अगर ये एक सेंटर है और ये साइड जैसा ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि ये एक अगर प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्ट करेगा तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर इस फेस पर होगा। लेकिन अगर एरिया वेक्टर के अलावा अगर इसको चेक करें तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही एक्ट करेगा। तो एरिया वेक्टर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो हमेशा याद रखना कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज 0, यानी एंगल 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल, एक लाइन लिख लेना, एंगल बिटवीन क्या क्या आप बोलोगे, एरिया वेक्टर, है ना, और इसके साथ में बच्चा पार्टी किसके साथ, एरिया वेक्टर विद किसके साथ एंगल बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल आपका थीटा होगा, और थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉल लिख लेना, एक्ट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की बात जब भी आएगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये याद रखना, यानी थीटा 0 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर अब हमारे सामने ये डायग्राम है और इसमें एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, 3 × 10⁻3। तो यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले जब हम गिवन लिखेंगे तो याद रखना गिवन में आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁻3 आई कैप, और साथ में क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर एक डायरेक्शन लिखनी है इसकी, तो न्यूटन पर कूलम, ये ऐसा यूनिट होगा। अब इसके बाद मुझे तो फाइंड करना है यहाँ पर फ्लक्स, तो क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। एरिया क्वेश्चन में दे रखा है, यानी साइड दे रखी है, साइड कितना है 10, तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर, है ना, ये साइड इंटू साइड कर दीजिए। अब यहाँ पर साइड की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर लिख लेना जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चा पार्टी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 10⁻⁻2 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 × 10 कितना होता है 100, 10⁻⁻2 मिला के कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे सामने मिल गया एरिया। अब एरिया मैंने निकाल लिया। इसके बाद बच्चा पार्टी हमें क्या निकालना है, फ्लक्स।
और फ्लक्स का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जो फॉर्मूला हमें याद है कि एज वी नो डैट फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, यानी फाई इजिकल टू आप यहाँ लिखोगे ई इंटू में एस इंटू में, है ना, मल्टीप्लाई में ही लिखना है ई एस कॉस थीटा। अब थीटा तो आपने बता दिया 0 डिग्री, ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, एरिया की जगह पर 10 की पावर -2 और थीटा की जगह पर कॉस कितना लिखने वाले हैं बताओ जल्दी से, कॉस लिख देना आप 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 और 3 इंटू 10, है ना, यहाँ पर तो 0 है, cos 0 की जगह पर 1 डाल देना, है ना, तो ये मिल गया 30। अब यहाँ पर याद रखना ये जो 30 की जो वैल्यू आई है ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, है ना। ये फ्लक्स आ गया जो कि मुझे फाइंड करना था यहाँ पर, क्लियर है। लेकिन एक पार्ट आपने ये सॉल्व किया है इस क्वेश्चन में, हमने फर्स्ट पार्ट से क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद इसमें एक और पार्ट दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि आपको फिर से फ्लक्स बताना है, और फ्लक्स कब बताना है, जब स्क्वायर तो वही रहेगा लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल अब कितना डिग्री हो जाएगा, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री रहने वाला है। कितने डिग्री रहेगा, 16 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें सेकेंड पार्ट में आप सॉल्व करना कि अगर हम बोलें कि यहाँ पर एक डायग्राम दूसरा बना लेते हैं, दूसरा डायग्राम आपका मान लो ये स्क्वायर ले लिया हमने, क्लियर। अब यहाँ स्क्वायर जैसे ही आपने लिया है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर हम मान लेते हैं एरिया वेक्टर है, और यहाँ एंगल जो बन रहा है वो आप बोलोगे क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये सारे बच्चे याद रखना। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो दोबारा से, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। अब फिर से फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला फिर से ई एस कॉस थीटा आप अप्लाई करेंगे। अब ई की जगह पर फिर से वही वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर कितना लिखना है 3, एस की जगह पर 10 की पावर -2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा आपका कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू बताओ, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 3 इंटू 10 की पावर यहाँ पर देखो कितना बच जाएगा 10, और यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी 15 आ गया, है ना, यानी 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा, है ना। ये याद रखना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये मेरा दूसरा फ्लक्स मिल गया जो मुझे क्या करना था, सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना था, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो इम्पोर्टेंट था, ये ध्यान रख लेना। हमने जिस तरह से किया है 2 पार्ट में क्वेश्चन है जस्ट आपके सामने। फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स निकालना था जब थीटा क्या था, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज 0 डिग्री। लेकिन अगला फेस यानी स्क्वायर वही रखा, सब कुछ वही है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल सबटेंडेड हो रहा था वो एंगल बदल जाता है, और वो एंगल यहाँ पर दे रखा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, समझ में बात। अब इसके बाद हमारे सामने कितने आंसर आ गए, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर मिला वो मिला आपके सामने 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और अगर सेकंड पार्ट में जहाँ थीटा बदल दिया वहाँ पर आंसर आ गया 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, धन्यवाद।